ओम नारायण हरि। आज परम सौभाग्य का दिवस है। भगवती ब्रह्म स्वरूपनी गंगा के रूप में द्रवीभूत होकर के बह रहे भगवान वासुदेव जी की अनुकंपा से हम सबको कार्तिक महात्म्य का आनंद श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम 21वें दिवस की कथा में 26 और 27वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। इस कथा में और आने वाली कथा में और जो हम पहले कुछ अध्यायों की कथा कर चुके हैं, उसमें माँ गंगा के अवतरण, उसकी महिमा का बहुत ही सुंदर जो है हमने उपाख्यान सुना है। माँ गंगा का इस संसार में, हमारे जीवन में, भारत भूमि के कण कण में कितनी उपयोगिता है, कितना उपकार है, हमारे जीवन में कितना उपकार है, इसका वर्णन हम गंगा की महिमा का कर रहे हैं। और उसके लिए शब्द बहुत ही कम है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं भी गंगा की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। ये हम पूर्व कथा में सुनते हुए आए हैं। अतः आज भी गंगा महिमा की कथा का बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है। आप सावधान होकर के सुने। अतः षड्विंशो अध्यायः। सूत वाच भगीरथान्वये जात सुदासाख्यो महाबली तस्य पुत्रो मित्रसः सर्वलोकेषु विश्रुतः वसिष्ठशापतः प्राप्तः सोदासो राक्षसी तनुं गंगाविन्दवभिषेके विमुक्त प्राप्तो वानपदम्। सूत जी नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए माँ गंगा के एक बूंद का भी जो महत्व है, उस महत्व के संबंध में बहुत ही सुंदर व्याख्यान जो है प्रारंभ कर रहे हैं। भगीरथ के वंश में सुदास नामक एक महाबली राजा हुआ। उसका पुत्र मित्र सह तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वशिष्ठ ऋषि के शाप से राजा सुदास को राक्षस शरीर मिला। तत्पश्चात गंगा जल की बूंद के अभिषेक से वह विमुक्त हुआ। ऋषि बोले, राजा सुदास को वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया और वह गंगा जल के अभिषेक से विमुक्त कैसे हुआ? सूत जी ने कहा, ये सब कथा हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि गंगा गंगा कहने सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोलते हैं, राजा सुदास सब धर्मों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, गुणी तथा पवित्र था। वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करता था। जिस प्रकार राजा सगर ने 7 समुद्रों युक्त पृथ्वी की रक्षा की थी, उसी प्रकार उसने भी धर्म विरोधियों से पृथ्वी की विधि पूर्वक रक्षा की थी। देखिए, धर्म विरोधी लोग आज हमको सर्वत्र दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म विरोधी लोग आज से नहीं है, ये अनंत काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों हमेशा रहे हैं। इसलिए अधर्मी लोग भी रहेंगे, लेकिन धर्म की एक ऐसी शक्ति है, सत्य की ऐसी शक्ति है, जो कि अधर्म का नाश करती है, अधर्म को दबा करके रखती है। पुत्र पौत्र तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होकर उस राजा ने 30 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया।
एक दिन राजा सुदास का पुत्र अपने मंत्रियों तथा सैनिकों को साथ लेकर शिकार हेतु वन में गया। वहाँ हरिणों का वध एवं भ्रमण करते हुए धूप तथा प्यास से व्याकुल होकर रेवा अर्थात नर्मदा माँ रेवा नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। सुदास के पुत्र मित्र सहने वहाँ नित्य कर्मों के उपरांत मंत्रियों के साथ भोजन किया। फिर वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उठकर पुनः वे शिकार के लिए जंगल में चला गया। एक के बाद एक दूसरे वन में जाते हुए राजा के कानों तक खींचे हुए धनुष पर बाण चढ़ाए हुए एक हिरण के पीछे दौड़ना प्रारंभ किया। सैनिक सब पीछे छूट गए। राजा अकेला ही उस हिरण का पीछा करता हुआ ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां दो व्याघ्र एक गुफा के भीतर आपस में प्रेम संबंध स्थापित कर रहे थे। राजा हिरण को छोड़कर उन व्याघ्रों के सामने जा पहुंचा और उसने मंत्र पढ़कर छोड़े हुए अपने बाण से उन दो व्याघ्रों में जो एक व्याघ्री थी जो प्रेम संबंध स्थापित कर रहे थे उस व्याघ्री को मार डाला। मरने पर वह व्याघ्री राक्षसी का रूप धारण कर भयंकर घोष करती हुई 30 योजन क्षेत्र में गिरी। राक्षसी को गिरता हुआ देखकर उस व्याघ्र रूपी राक्षस ने कहा, मैं इसका बदला लूंगा। वो राक्षस और राक्षसी थे। रूप बदल करके व्याघ्र का रूप बदल करके व्याघ्री का रूप बदल करके वो जो है प्रेम संबंध में निमग्न थे। इसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भयभीत होकर वहां से लौट पड़ा और अपनी सेना से जा मिला। उसने अपने मंत्रियों को सारी घटना कह सुनाई। फिर अपने नगर में लौट आया। वहां आकर समस्त अलंकारों से युक्त तो राजा धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु उसका हृदय संकित बना रहता था। बहुत समय बीत जाने पर उसने वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ लेकर अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद मुनि वशिष्ठ स्नान हेतु चले गए। इसी बीच राजा द्वारा बाधित वह राक्षस क्रुद्ध होकर बदला चुकाने के लिए मुनि वशिष्ठ के ही रूप में वेश बना करके वहां पर पहुंच गया और उसने राजा को आदेश दिया कि हमारे भोजन की व्यवस्था करो और हमारे भोजन में मांस तैयार करवाओ। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का वेश बनाकर राजा को मनुष्य का मांस पका करके ला करके गुरु वशिष्ठ जी के लिए राजा को दे दिया। राजा ये सब जो है बहुरूपीय राक्षस का ये खेल समझ ना पाया। राजा उस मांस को एक स्वर्ण पात्र में रखकर गुरु की आज्ञा मानकर गुरु के लौट आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब गुरु वशिष्ठ आए तो राजा ने विनयपूर्वक स्वर्ण पात्र में रखा हुआ वह मांस उन्हें भोजन के लिए सादर समर्पित किया। उसे देखकर वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने समाधि लगाकर उस मनुष्य मांस की जानकारी प्राप्त कर ली। तब मुनि ने सोचा कि दुशील राजा ने हमें अभक्ष्य पदार्थ दिया है। यह आश्चर्य की बात है। राजा को तो इतना पता होना चाहिए कि मैं तो इनका कुल गुरु हूँ, पुरोहित हूँ, और मेरे को ये मांस का भोजन कैसे दे सकते हैं, और वो भी मनुष्य का मांस। ये आश्चर्य की बात है। तदुपरांत मुनि ने क्रुद्ध होकर राजा से कहा, हे राजन, तुमने हमें जो अभक्ष्य पदार्थ दिया है वही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, तुमने हमें राक्षसों का भोजन नरमांस दिया है, अतः तुम भी राक्षस तत्व को प्राप्त करोगे। इस शाप को सुनकर राजा मित्र से भयभीत हो गया और बोला, आपने ही तो मुझे मांस बनाने की आज्ञा दी थी और आप ही शाप दे रहे हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान नेत्रों से यह भी जान लिया कि राजा किसी राक्षस के द्वारा चला गया है। उसी समय राजा ने भी क्रुद्ध हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ को शाप देना चाहा, पर उनकी पत्नी मदयंती ने कहा। मदयंती बोली, हे क्षत्रिय पुत्र, आप क्रोध को त्याग दें। आपको अपने कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्लज वन में ब्रह्म राक्षस होता है। अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और सोचने लगा कि मैं अपने हाथ में लिए हुए इस जल को कहाँ छोड़ूं। इस जल को मैं जहाँ भी छोड़ूंगा वह स्थान निश्चित रूप से भस्म हो जाएगा। ये सोचकर उसने वह जल अपने ही पाँव में डाल दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से ही राजा के पाँव कलमस्ता को प्राप्त हो गए। तब से लोग उसे कलमास पाद कहकर पुकारने लगे।
फिर स्त्री द्वारा समझाए गए कलमाशपाद ने भयभीत होकर गुरु के चरणों की स्तुति की। वह हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में बोला, हे भगवान, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने दुखी होकर निश्वास छोड़ी और अविवेकी जानकर स्वयं को धिक्कारते हुए सोचा कि अविवेक ही सब दुखों की जड़ है। जिसे विवेक नहीं है वे संसार में पशु के समान है। देखिए विवेक का कितना बड़ा महत्व है। विवेक का तात्पर्य है कि सही और गलत की पहचान कर लेना। सही यानी जो सर्व कल्याण है वो सही है, और जिससे किसी दूसरे का अहित हो रहा है वो सही नहीं है, वो अविवेकी है। तो देखिए वशिष्ठ जी ने भी यहाँ अविवेकी होने का कार्य किया था, इसलिए उनको पश्चाताप होने लगा। और राजा ने तो अज्ञान के वशीभूत होकर अनुचित कार्य किया। राजा को तो पता नहीं था कि राक्षस के द्वारा ऐसा खेल रूप बदल के किया जा रहा है, परंतु मैंने भी विवेक रहित अज्ञानी के समान पापाचरण करके राजा को शाप दे दिया। ये विवेकी सदा सुखी रहता है तथा अविवेकी दुख पाता है। इसलिए बिना विवेक के जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम दुख मिलता है। तो वशिष्ठ मुनि भी यहाँ पर दुखी हो गए हैं। ये सोचकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरा शाप सदा के लिए नहीं है, यह केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। गंगा जल की बूंद के स्पर्श से तुम राक्षस स्वरूप त्याग कर पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगे तथा पृथ्वी पर राज्य करोगे। गंगा जल के सेवन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम हरि सेवा पारायण होकर परम शांति प्राप्त करोगे। यह कहकर वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए और वह राजा भी दुखी होकर राक्षस रूप हो गया। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य क्रुद्ध तथा अंधेरी रात के समान काला वर्ण होकर निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने मृग, मनुष्य, सरीसर्प, पक्षी तथा बंदर आदियों को खाने लगा। ब्राह्मणों की हड्डियों, अन्य प्राणियों के लाल पीले शरीरों, रक्त मांस के आदि से वहां की भूमि बड़ी भयंकर दिखने लगी। 6 मास के भीतर ही 100 योजन भूमि को ऐसा बनाकर वह दूसरे वन में जा पहुंचा। फिर वो मुनि तथा सिद्ध जनों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां भी उसने मनुष्यों की हत्या करते हुए नित्य मांसाहार किया। सब लोगों को भय देने वाला वह राक्षस एक बार नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था कि उसने किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ प्रेम रमन करते हुए देखा। जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को जा पकड़ता है, उसी प्रकार उस भूखे राक्षस ने मुनि को जा पकड़ा। ब्राह्मणी ने बहुत अनुनय विनय किया। ब्राह्मणी ने कहा, आप क्षत्रिय पुत्र हैं, आप शाप के कारण जो है राक्षस बने हैं, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए। आप पति का दान देकर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। आप मेरे पति को मत मारिए। आप सूर्य वंश में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं, आप राक्षस नहीं हैं। पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। फिर बाल वैधेय मतलब विधवा के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती ही, पति ही मेरे परम बंधु तथा परम जीवन है। हे राजन, आप सब धर्मों को जानने वाले तथा स्त्रियों की मनोवृत्तियों के भी ज्ञाता हैं। मेरा पुत्र छोटा है, इसे इसके पिता से वंचित मत कीजिए। मैं इसे निर्जन वन में अपने स्वामी से रहित होकर किस प्रकार जीवित रहूंगी। मैं तो आपकी पुत्री के समान हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। हे महाप्राज्ञ, प्राण दान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं है, अतः मुझे प्राण दान दीजिए। मेरे पति की आप सुरक्षा कर देंगे, मेरे पति की आप जान नहीं लेंगे, हत्या नहीं करेंगे, तो एक तरह से वो मेरा ही प्राण दान होगा। ये देखिए वो ब्राह्मणी जो है कितना अनुनय विनय कर रही है उस राक्षस, जो राजा राक्षस बन गए उनके सामने, जबकि वो उनका भूत जानती है, जान चुकी है और बता भी रही है। यह कहकर वे राक्षस के पांव पर गिर पड़ी और बोली, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी कन्या हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भी उस राक्षस ने ब्राह्मण को ऐसे खा लिया जैसे व्याघ्र हिरनी के बच्चे को जबरदस्ती खा जाता है। तब उसकी पतिव्रता पत्नी ने अत्यधिक विलाप करते हुए पहले से ही शापग्रस्त राजा को यह शाप दिया,
ब्राह्मणी क्रोध में भरकर बोली, जिस प्रकार तुमने रमन करते हुए मेरे पति का बलपूर्वक विनाश किया है, उसी प्रकार तुम जब कभी किसी स्त्री के साथ रमन करोगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। यह शाप देने के बाद ब्राह्मणी ने पुनः क्रुद्ध होकर दूसरा शाप दिया, तुमने मेरे पति को मारा है, अतः यह तुम्हारा राक्षस तत्व सदा के लिए रहेगा। इन दोनों शापों को सुनकर राक्षस के मुंह से भी अंगार जैसे शब्द निकल पड़े। राक्षस बोला, हे दुष्टे, तूने मुझे 2 शाप क्यों दिए? एक अपराध के लिए 2 शाप देना अनुचित है। हे दुष्टे, तूने मुझे एक के बाद एक दूसरा शाप दिया है, अतः मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तू भी अपने पुत्र से 50 योनि को प्राप्त कर और यहीं बनी रहे, यहीं घूमती फिरती ठोकर खाती रहे। इस प्रकार शाप देने से वे ब्रह्माणी भी पिचासनी बन गई तथा उसका पुत्र भी पिचास बनकर भूख से व्याकुल हो विलाप करने लगा। वह राक्षस तथा पिचासनी उस निर्जन वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। एक समय वे नर्मदा नदी के तट पर राक्षसों द्वारा सेवित एक वट वृक्ष के नीचे जा पहुँचे। उस वट के वृक्ष के ऊपर अपने गुरु के शाप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त एक अत्यंत दुखी तथा लोक विरोधी ब्रह्म राक्षस रहता था। पीपल का पेड़ था, उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस तथा पिचासनी को आया हुआ देखकर वह ब्रह्म राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, मेरे जैसा ही रूप धरकर तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किस पाप के कारण तुम्हें ऐसा रूप मिला है, वह मुझे बताओ। तब सोदास ने ब्रह्म राक्षस को अपनी तथा ब्रह्माणी की पूरी कथा कह सुनाई। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये गंगा प्रस्तावे मित्र सहोपाख्यानम नाम षड्विंशो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत गंगा प्रस्ताव तथा मित्र से उपाख्यान नामक 26वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए कितनी सुंदर कथा, और इसमें कितना सुंदर हमें विवेक और अविवेक बताया गया है कि क्रोध में आकर के बिना जाने समझे किसी भी बात पर क्रोध करना, अपने बुद्धि का नाश करके अगर हम कोई भी कार्य उस समय करेंगे तो वो अनर्थकारी होगा। इसी कारण से देखिए राजा जो है राक्षस के द्वारा चला गया, लेकिन मुनि वशिष्ठ जी के शाप के कारण, क्योंकि उन्होंने उस समय उतना ध्यान नहीं रखा और वो राक्षस का रूप बन गया। और फिर इसमें यह भी बताया गया कि जिसकी राक्षस वृत्ति है उसके ऊपर दया की जो है, दया की भीख, दया की प्रार्थना, दया की बातें, करुणा की बातें असर नहीं करती। ब्राह्मणी ने कितना अनुनय विनय किया, अपने बच्चे को दिखाया, अपना बताया और अंत में कहा कि मैं तो आपकी पुत्री हूँ, बेटी हूँ, प्राण रक्षा कीजिए। लेकिन नहीं, वो जो है मुनि को एकदम खा गया। तो ऐसे विचारों के, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ जो है अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। उनको तो वो ये दंड के ही भागी हैं। इस तरह की शिक्षा भी हमें, देखिए कितने तरह के संदेश हमको इन कथाओं के माध्यम से मिल रहे हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ही प्रकाशित, ऊर्जावान, मार्ग पथ दर्शक के रूप में हमको जो है प्राप्त हो रहे हैं। अब जो है आगे दूसरे अध्याय की जो है हम जो है 27वें अध्याय की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आप सावधान होकर के सुन रहे हैं। मैं पुनः कहूँगा कि आप सावधान होकर के सुने, ये नारायण की बहुत बड़ी कृपा हम पर हो रही है। अथ 27 अध्यायः सोदास उवाच कस्त्वं वद महाभाग तव्यावे किं कृतं पुरा सख्युर्ममाति स्नेह तत्सर्वं वक्तुमर्हसि करोति वञ्चनां मित्रे
यो वा को वा नराधमा सही पाप फलम भुक्ते युगानाम कोटि सप्तसु। सोदास ने कहा, देखिए वो जो राक्षस बने हुए हैं, वो जो राजा हैं, उन्होंने कहा हे महाभाग, उस ब्रह्म राक्षस को कह रहे हैं जो वट वृक्ष के ऊपर है, जिसका उधर साम्राज्य है। हे महाभाग, आप कौन हैं? आपने पहले क्या किया था, ये सब हमें बताइए। हम अपनी कहानी और ब्राह्मणी की कहानी तो बता चुके हैं, क्योंकि आप भी हमारे ही समान है, तो आप हमारे मित्र हुए। जो प्राणी अपने मित्र के साथ दुराव करता है वे नराधम 7 करोड़ युग तक नरकवास करता है। हमारे यहाँ मित्र की बहुत बड़ी महिमा है। देखिए, कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो ऐसी अद्भुत है, पूरे विश्व में इसका कहीं भी उदाहरण, दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। इसलिए मित्र जब कोई बन जाता है या हम किसी को बना लेते हैं तो वो इतना अंतरंग हो जाता है कि हम सब चीज़ें उसके सामने उड़ेल के रख देते हैं। और इसमें अगर मित्र थोड़ा सा भी जो है धोखा दे दे, थोड़ा सा भी जो है वो जो है भेदभाव कर दे, तो फिर जो है कितना दुख होता है। इसलिए मित्र के साथ कभी भी दुराव नहीं करना चाहिए। या तो मित्र बनो, नहीं मित्र बनो तो मित्र के साथ कभी दुराव नहीं हो। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे आप जितने ऊंचे हो जाएं या दूसरा जितना गरीब निर्धन या आपसे छोटा हो। मित्र में मित्रता समानता का रूप है। मित्र के दर्शन मात्र से ही लोगों के सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानों को मित्र के साथ दुराव नहीं करना चाहिए। सोदास के पूछने पर वट वृक्ष पर रहने वाले ब्रह्म राक्षस ने कहा, राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में मगध देश का निवासी सोमदत्त नामक वेदज्ञ तथा धर्म पारायण ब्राह्मण था। हे महाभाग, मैंने अपनी विद्या के गर्व में गुरु को निराश किया था, उनका सम्मान नहीं किया, उसी कारण मुझे यह गति प्राप्त हुई। देखिए, अपने से जो श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें पाला पोसा, बड़ा किया, ज्ञान दिया। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमें लगा कि अरे हमारे समान कौन है, और फिर अपने बुजुर्गों का ही जो है अपमान असम्मान करने लगते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। वो देखिए, उन्होंने ऐसे किया तो ये ब्रह्म राक्षस बन गए। सोमदत्त जो वेदज्ञ ब्राह्मण थे, मुझे कभी सुख नहीं मिलता और निराहार रहने के कारण भी अत्यंत दुखी रहता हूँ। फिर भी मैंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को खा लिया, फिर भी भूख प्यास देखिए इसकी समाप्त नहीं हुई। आदमी कितना कुछ खा लेता है, फिर भी वो प्यासा का प्यासा, भूखा का भूखा रहता है। इस तथ्य को हम समझें, इस तथ्य को समझ लें कि ये जो इतने भी भौतिक पदार्थ है, ये हमारे केवल शरीर को पालने के लिए है। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है वास्तविक जो सुख है, वास्तविक जो संतुष्टि है, वास्तविक जो आनंद है, वो संतोष में है, वो परमात्मा के संपर्क में है, उसके साथ संबंध जोड़ने में। बाकी ये सब पदार्थ केवल इसलिए हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हम निरोगी बना रहे और शरीर अपने कार्य में लगा रहे। गुरु की अवज्ञा मनुष्य को राक्षस तत्व प्रदान करती है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कलमासपाद ने कहा, गुरु कैसा होता है, जरा ये तो कहिए, आपने पहले किसकी भक्ति की थी, ये सब भी मुझे बताइए, मुझे ये सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। सोमदत्त बोला, देखिए ब्रह्म राक्षस जो सोमदत्त है वो बोलते हैं, गुरु बहुत आदरणीय तथा पूज्य होते हैं। हे मित्र, हे सखे, मैं तुम्हें उनके विषय में बताता हूँ, जो वेदों के अध्येता, वेदार्थ के ज्ञाता, सत्य शास्त्रों के वक्ता, धर्म प्रवर्तक, नीति शास्त्र के प्रवक्ता, मंत्रों के व्याख्याता, वेद वाक्यों में जहाँ संदेह पैदा हो मन में, उस संदेह को मिटाने वाले ज्ञानी, व्रतों के विषय में, धर्म के विषय में जानकार, भय से रक्षा करने वाले, अन्नदाता तथा अपने कर्मों का निवारण करने वाले हों, ऐसे गुण वाला जो है व्यक्ति गुरु होता है। ससुर, मामा, बड़ा भाई, पिता, जन्म से मृत्यु तक सभी कर्मों को करवाने वाला तथा राजा, ये सब भी गुरु कहे गए हैं। देखिए, जो हमारे संबंधी, बड़े संबंधी हैं,
उनको भी गुरु कहा गया है। गुरु इस आधार पे कहा गया क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, अच्छे बुरे का जगत में रहने का हमको ज्ञान कराते हैं। ये सभी वंदनीय हैं। कलमासपाद ने कहा, आपने तो अनेक गुरुओं के विषय में कहा, ये सब एक जैसे होते हैं अथवा इनमें श्रेष्ठ कौन है? सोमदत्त बोला, है महापराज्ञ, मैं तुम्हें यह बताता हूँ क्योंकि इससे मेरा और तुम्हारा हम सब का कल्याण होगा, क्योंकि गुरु महात्म्य की चर्चा से हमारा कल्याण ही होगा। ये सभी गुरु निसंदेह गुरु के समान ही सदैव पूजनीय है, फिर भी तुमने शास्त्रों का उत्तम सार कहता हूँ उसे सुनो। वेदों के अध्यापक, मंत्रों के व्याख्याकार, पिता तथा धर्मोपदेशक, ये सब विशिष्ट गुरु कहे गए हैं। हे राजन, इनमें भी परम गुरु के विषय में सुनो। सब शास्त्रों को जानने वाले कहते हैं कि जो देव पूजा के कर्म, देव पूजन के फल तथा गुप्त मंत्र को दें, वे ही परम गुरु हैं। देखिए, परम गुरु के बारे में कहा गया है जो साधना के लिए उस हरि के नाम में का मंत्र हमको दे करके उस पथ पर जो हमें अग्रसर कर दें। परमेश्वर की अर्चना, वंदना, नवदा भक्ति किस प्रकार से की जाए, उसके लिए हमें मार्गदर्शन दे करके हमें उस पथ पर अग्रसर कर दें, उन्हें जो है परम गुरु कहा गया है। यानी जो हमें अध्यात्म मार्ग की ओर चला दें, क्योंकि जीवन का लक्ष्य अध्यात्म मार्ग की उपलब्धि को प्राप्त करना है। तो जो उस मार्ग की ओर हमें चला दे, उस मार्ग की ओर हमें ले जाए, वो ही परम गुरु है। जो गुरु धर्मशास्त्र तथा पुराणों का उपदेश करे, उन विद्वानों को भी परम गुरु समझना चाहिए। जो लोग भक्ति युक्त होकर पुराणों को सुनते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर तथा धर्म पारायण होती है। धर्म से पाप नष्ट होते हैं तथा पवित्र ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा इच्छित फलों की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें निस्संदेह पुराणों की ये जो महिमामय भगवान की कथा है वह सुननी चाहिए। मुझे ये ज्ञान मेरे गुरु गौतम मुनि द्वारा प्राप्त हुआ है। मैंने गंगा नदी के मनोरम तट पर सब धर्मों के विषय में पुराण शास्त्र कथन उन्हीं के द्वारा सुना है। एक समय में शिव जी की पूजा कर रहा था। देखिए, अब बता रहा है कि राक्षस शरीर मुझे कैसे मिला। एक समय शिव जी की पूजा कर रहा था, उसी समय गौतम मुनि वहाँ आ पहुँचे, परंतु मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। तब उन तेजस्वी गौतम ऋषि ने मुझे धर्म कर्म करते हुए यह देखकर सोचा, वो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे बताए हुए धर्म मार्ग पर चल रहा है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं। परंतु गुरु ने तो उस बात को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिनकी मैं आराधना कर रहा था वे शिव जी ने गुरु की अवज्ञा देखी तो उन्होंने मुझे राक्षस बना दिया, राक्षस होने का शाप दे दिया। जो व्यक्ति ज्ञान अथवा अज्ञान में गुरु की अवज्ञा करता है, उसके धर्म, धन तथा कल्याण की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। हे राजन, मैं उसी पाप के कारण जल रहा हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम भगवान के भक्त हैं, बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं अपने गुरु समान, आचार्य समान या अपने बड़े किसी संत का आगमन होने पर हम उनका अपमान करते हुए अगर भक्ति कर रहे हैं, तो जो हमारे इष्ट हैं, जो जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं, उन्हें वह पूजा स्वीकार्य नहीं है। भगवान शिव ने इसकी पूजा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसके गुरु आए और गुरु को उसने प्रणाम और आतिथ्य नहीं दिया। यानी कि बेशक से जो संत आए हैं, गुरु आए हैं, आचार्य आए हैं, वो हमें कुछ ना कहें, लेकिन जिस देवता की हम भक्ति कर रहे हैं वो देवता हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए बंधुओं, अपने से बड़ों का कभी अपमान मत कीजिए, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति के हम भक्ति कर रहे हैं, दूसरों का अपमान कर रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है, ये दंभ है, ये अहंकार है, ये दिखावा है। इस दिखावे से हमको बचना चाहिए। जो जितना बड़ा भक्त होगा वो उतना ज़्यादा विनम्रशील होगा। इस बात का, इस गुण का ये हमेशा ध्यान रखिए, यही बात सत्य है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों,
इस भांति उस वट वृक्ष के नीचे धर्म चर्चा करते हुए वे दोनों राक्षस पाप मुक्त हो गए। देखिए, धर्म चर्चा से भी जो है पापों की निवृत्ति होती है। इसलिए इधर उधर गप नहीं मारना। जब भी हम आपस में मिले तो किसी न किसी धार्मिक विषय पे, धर्म के विषय में, एक किसी अच्छे विषय में, किसी समाज कल्याण के विषय में हम चर्चा करें। किसी का हास्य, परिहास, नकल उतारने में, इनके विषयों में व्यर्थ की चर्चा ना किया करें। तभी वहाँ वट वृक्ष के समीप कलिंग देश का वासी गर्ग नामक एक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके कंधे पे गंगा जल रखा हुआ था। वह प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर के नाम को जप रहा था। उस मुनि को देखकर पिचासी तथा राक्षस दोनों ने कहा, हम दोनों का भोजन आ गया है। यह कहकर वे उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़ पड़े, परंतु जब उस ब्राह्मण ने शंकर का नाम लिया तो उसके समीप पहुंचने में वे दोनों असमर्थ हो गए। दूर ही खड़े रहकर वे इस प्रकार बोले। राक्षसी ने कहा, हे महाभाग, हे महात्मा, हे भद्र, जिनके नाम को सुनने मात्र से राक्षस दूर बने रहते हैं, उनका नाम लेने वाले आपको प्रणाम है। पूर्व काल में हमने करोड़ों सहस्त्र ब्राह्मणों को खा डाला है, परंतु आपको तो शिव नाम का उच्चारण बड़े ही संकटों से बचाता है। यद्यपि हम दोनों राक्षस हैं, परंतु शिव जी के नाम की महिमा से हमें परम शांति इस समय प्राप्त हो रही है। शिव जी का नाम संसार रूपी घोर रोग के लिए औषधि के समान है। हे ब्राह्मण, गंगा जल की एक बूंद के अभिषेक से ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसा हमने सुना है। अतः पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे गंगा के एक कण के बराबर भी नहीं है। सरसों भर तुलसी दल के मिश्रण से गंगा जल 21 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अतः हे महाभाग, सर्व शास्त्रज्ञ, आप गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों को भी मुक्त कर दीजिए। सूत जी बोले, राक्षसों द्वारा गंगा जी के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, जब इन राक्षसों की गंगा जल के प्रति इतनी श्रद्धा है, तब ज्ञानी तथा महापुण्यशाली लोगों के विषय में तो कहना ही क्या। तत्पश्चात उन कृपालु ब्राह्मण ने तुलसी दल मिश्रित गंगा जल उन राक्षसों के ऊपर छिड़का। गंगा जल की सरसों के बराबर बूंद के स्पर्श से ही वे राक्षस अपनी योनि को त्याग कर देवतुल्य बन गए। ब्राह्मणी, उसका पुत्र तथा सोमदत्त तीनों ही अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए विष्णु स्वरूप को प्राप्त हुए। तदुपरांत वे ब्राह्मण भी नामोच्चारण करता हुआ हरि मंदिर में जा पहुंचा तथा कलमासपाद राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गए। उस समय राजा अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा। तब अप्रकट सरस्वती महारानी ने राजा को दुखी जानकर ऐसे धर्मयुक्त महावाक्य कहे, हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। राजभोग समाप्त होने पर तुम्हारा परम कल्याण होगा। हरि भक्ति पारायण लोगों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए तुम हरि की भक्ति करो। हरि की भक्ति करोगे तो पूर्व जितने तुम पाप कर चुके हो राक्षस शरीर में, वे सब नष्ट हो जाएंगे। वे विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं जो हरि भक्ति करते हैं। सब प्राणियों पर दया करने वाले, देखिए दया का बड़ा महत्व है। सब प्राणियों पर दया करने वाले, वेद मार्ग पर, मतलब वेदों ने जो बात कही है उसको मानने वाले, उस पर अपना जीवन चलाने वाले तथा गुरु पूजा पारायण लोग परम स्थान को प्राप्त करते हैं। इन शब्दों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। फिर राजा ने गंगा की स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर वह विष्णु भगवान के नाम का जप करता हुआ वाराणसी, काशी, भोलेश्वर, गंगा जी की नगरी को चला गया। वहाँ उसने 6 माह तक गंगा एवं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रभु के दर्शन कर पापों से निवृत्ति पाई। तदुपरांत वह अपने राज्य को लौट आया। वहाँ वशिष्ठ जी ने उसका अभिषेक किया। फिर सब भोगों को भोग कर
संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए उसने मोक्ष प्राप्त किया। हे ब्राह्मणों, वाराणसी अर्थात काशी तथा विष्णु के गुणों का श्रवण, स्मरण तथा गायन करते हुए गंगा जल पीने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। देखिए काशी की, वाराणसी कितनी महिमा है, गंगा माँ की कितनी महिमा है। हे ब्राह्मणों, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों को, हे ब्राह्मणों, उनके सूत जी हम सबको संबोधित कर रहे हैं, हम सबके लिए ये बात है, ध्यान देख करके सुनिए। हे ब्राह्मणों, आपने गंगा माँ के उत्तम महात्म्य को सुना। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी इसकी पार नहीं पा सकते हैं। इनके नाम स्मरण मात्र से ही करोड़ों महापाप दूर हो जाते हैं तथा मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। देखिए ये भी साथ में कह रहे हैं, जो लोग एक बार भी गंगा स्नान करते हैं वे पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। गंगा स्नान करने का भाव यह है कि हम तन का स्नान तो करें, मन का भी स्नान करें, मन को कलुषित होने से बचाएं। मन के जो कलुष हैं, दूषित विचार हैं, पाप करने की जो सोच है, उसको भी हम जो है बहा दें, उसको भी हम शुद्ध कर दें। यदि हम लोटा लें और उल्टा लोटा करके गंगा जल में डाल दें, फिर बाहर निकालें तो एक बूंद भी उस लोटे में नहीं जाएगी, अतः उसे सीधा करके डालना पड़ेगा, फिर वो बाहर से भी गीला हो जाएगा, अंदर से भी भर जाएगा। अतः स्नान का भाव यही है कि तन का स्नान भी करें और मन की पवित्रता का भी स्नान करें। जो लोग एक बार भी गंगा स्नान करते हैं वे पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पाठ करते अथवा सुनते हैं उन्हें भी निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। देखिए हमने बहुत भाव से हम सब ने इस कथा को सुना है, गंगा महात्म्य की कथा को, गंगा जल की जो महिमा है उस कथा को। तो हमें ये कथा सुनने से ही गंगा स्नान का फल प्राप्त हो गया। हरि ने हमें गंगा स्नान का फल यहीं बैठे बैठे दे दिया। हम उन नारायण हरि को, ब्रह्म स्वरूपनी भगवती गंगे को नमन करते हैं, उसकी करुणा को नमन करते हैं, उसकी कृपा के आगे नतमस्तक होते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये मित्र सौपाख्याने गंगा महात्म्य नाम सप्तविंशो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में मित्र से उपाख्यान तथा गंगा महात्म्य नामक 27वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत ही सुंदर कथा आज की रही और गंगा जल की महिमा कितनी उच्च है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल हम नमन ही कर सकते हैं माँ गंगा को। कल जो है हम 28वें अध्याय की कथा में 23वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें गोपाष्टमी का पावन पर्व है। तो गौ माता का जो महिमा है उस महिमा के संबंध में कल की बहुत सुंदर कथा रहेगी। अब भगवती गंगे स्वरूपनी विष्णुपदी भगवान नारायण की आज्ञा हो चुकी है, वो हमें निहार रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नारायण हरि। Audio Jungle.